डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वो है ए तथा बी यौगिकों के जलीय विलयन की मोललताएं समान है, परंतु ए का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बी के क्वथनांक डी के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, तो कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, इनके जलीय सॉल्यूशन, और इन दोनों सॉल्यूशन की जो मोललता है, मोलैलिटी, वो समान है, परंतु ए का क्वथनांक बी के क्वथनांक से अधिक है। तो यहां पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार ऑप्शन है। उन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, इस क्वेश्चन के लिए इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो वो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए का आणविक द्रव्यमान बी के आणविक द्रव्यमान से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है ए का आणविक द्रव्यमान बी से या बी के आणविक द्रव्यमान से कम है। तीसरा ऑप्शन है बी का जल में वियोजन होता है। या चौथा जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में दिया है ए का जल में वियोजन होता है। तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इन दो विलयन में से जिनकी मोललताएं सेम है, ठीक है, परंतु ए का क्वथनांक बी से अधिक होता है, मतलब क्वथनांक का जो संबंध है वो किससे होता है। क्वथनांक का संबंध डियर स्टूडेंट मोल से होता है। ठीक है, चूंकि मोललताएं समान है तो दोनों विलयन में मोलों की संख्या समान है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और फिर उसी में ऐड हो रहा है कि ए का क्वथनांक बी से अधिक हो जाता है या फिर अधिक है। इसके लिए क्या सिचुएशन बनती है उसको आपको फाइंड आउट करना है, और वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो वन बाय वन करते हैं। ए का आणविक द्रव्यमान बी के आणविक द्रव्यमान से अधिक होता है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है, क्वेश्चन किस पे पॉइंट राइट हुआ है, क्वथनांक पे। प्रश्नानुसार क्वथनांक का संबंध मोल की संख्या पर निर्भर होता है, न कि आणविक द्रव्यमान पर। अतः फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि ए का आणविक द्रव्यमान बी के आणविक द्रव्यमान से अधिक है। जो क्वथनांक एलिवेशन होता है उसका संबंध आणविक द्रव्यमान से नहीं होता, बल्कि किससे संबंध होता है, मोलों की संख्या से। यदि मोल अधिक हैं तो उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होगा अधिक होगा, और यदि मोलों की संख्या कम है तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। परंतु यहाँ पर क्या दिया है, मोललता सेम है, मतलब दोनों के विलयन में मोलों की संख्या सेम होने पर भी ए का क्वथनांक बी से अधिक हो रहा है। तो किन परिस्थितियों में हो रहा है वो देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए का आणविक द्रव्यमान, तो दूसरा ऑप्शन भी यह तर्क भी गलत है, क्योंकि इसमें भी आणविक द्रव्यमान को बोला जा रहा है। तो आणविक द्रव्यमान का कहीं से कहीं कोई संबंध नहीं होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बी का जल में वियोजन होता है।
तो यदि बी का जल में वियोजन होता है, तब बी के मोलों की संख्या विलयन में अधिक होगी, अधिक होने से बी के क्वथनांक में वृद्धि होगी। बी के क्वथनांक में वृद्धि होगी, परंतु क्वेश्चन में ए का क्वथनांक बी से अधिक है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बी का वियोजन नहीं होता। बी का जल में वियोजन नहीं होता। अगर बी का वियोजन होता है जलीय विलयन में बी के मोलों की संख्या बढ़ती है 1/2 के अनुसार। क्योंकि अगर बी वियोजन होता तो बी का क्वथनांक बढ़ता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया रहा है, ए का क्वथनांक कुछ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी अपने जलीय विलयन में वियोजित नहीं हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए का जल में वियोजन होता है। ये ऑप्शन सही है 1/2 के अनुसार। 1/2 थ्योरी आप पढ़े होंगे 12th में। 1/2 के अनुसार जो आई होता है, आई इक्वल टू होता है क्या, प्रेक्षित मान बटे का सैद्धांतिक मान, ये होता है 1/2 गुणांक। तो यहाँ पर जो सैद्धांतिक मान क्या बोल रहा है कि मोलों की संख्या विलयन में मोलों की संख्या समान है, मोलैलिटी समान है, मतलब मोलों की संख्या समान है। सैद्धांतिक रूप से विलयन में मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बी के मोलों की संख्या समान है। लेकिन जब ए को वाटर में या फिर विलायक में घोला जाता है तो घुलने के बाद वह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। जब कोई कंपाउंड वियोजित होता है तो वह अपने आयनों में मतलब कि पार्ट में, घटक में टूट जाता है, आयनों में भी टूटता है, घटक में टूटता है, जिसके कारण कि विलयन में उसके असंख्यक गुणों का मान बढ़ जाता है, प्रेक्षित मोलों की संख्या बढ़ जाती है। और इसी प्रेक्षित मोलों की संख्या बढ़ने के कारण विलयन का जो सैद्धांतिक एलिवेशन होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, उससे अधिक हो जाता है। और इसी को बोलते हैं क्या, एबनॉर्मलिटी बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस आधार पे ये जो फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो सही आंसर होगा क्या, ये फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ आपसे इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।